Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, class. The screen with you now. Okay. तो हमने रिलेशंस शुरू किए थे, उसमें हम इस रिलेशन पे सबसे पहले आए थे, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है बच्चे, आप में से कोई बता सकता है? कल ही किया था जस्ट हमने। सर जिसमें सेम इटसेल्फ का हो, एलिमेंट सेम हो, जैसे 1 1 2 2। हेलो हेलो, Yes, sir. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ऑब्वियसली आपके यहाँ से जितने भी रिलेशन होंगे, आइडेंटिटी रिलेशंस होंगे, मतलब एक ही सेट पे बने हुए। तो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट है एक्स बिलोंग करता है सेट ए को जिस पे रिलेशन बना है, तो वो अपने आप, वो सारे के सारे एलिमेंट्स अपने आप के साथ ऑर्डर्ड पेयर में होने चाहिए। ठीक है, तो मतलब 1 2 3 लेट से 3 आपके पास एलिमेंट है सेट ए में, ये तीनों के तीनों एक साथ प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, अपने 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 साथ ही ऑर्डर्ड पेयर में। एक भी मिसिंग होता है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये हमने कल चेक कर लिया था। अब अगला रिलेशन देखते हैं, अगली टाइप, दैट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन बहुत सिंपल है। ये देखो, ये बड़ा सिंपल सा एक रिलेशन है, अगेन आइडेंटिटी रिलेशन है, आर ऑन सेट ए। अगर बच्चे आपके पास, आप अगर आपको ना ये ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है एक्स कॉमा वाई इन रिलेशन आर, या आप जैसे मान लो 1 कॉमा 2 है रिलेशन आर में, तो अगर आपका इससे ठीक उल्टा, मतलब y कॉमा एस भी आर को बिलोंग करता है तो सिमेट्रिक होगा। मतलब अगर 1 कॉमा 2 है तो सिमेट्रिक होने के लिए 2 कॉमा 1 भी होना चाहिए। लेकिन अगर 1 कॉमा 2 है तो हमने 2 कॉमा 1 ढूंढना है। अगर 1 कॉमा 2 नहीं है तो ऑब्वियसली 2 कॉमा 1 नहीं भी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इज इट ओके? इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, इसमें सिंपल है। अगर x कॉमा वाई है तो y कॉमा एक्स भी होना चाहिए, मतलब उससे ठीक रिवर्स ऑर्डर में भी ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल दिस, देखो 1 कॉमा 1 है, 1 कॉमा 1 का उल्टा ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा बच्चे? अगर मैं इसको x मानूं, इसको y मानूं, ठीक है, तो वाई एक्स क्या होगा? वाई एक्स होगा 1 कॉमा 1, तो वो है ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको 1 1 2 2 ऐसे वाले देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप आगे देखते हैं 2 3 है, अगर इसको हम x माने, इसको y माने, तो वाई एक्स क्या होगा? वो होगा 3 कॉमा 2, जो कि है, 1,1 जो कि होगा 3 कॉमा 2। ठीक है, 3 कॉमा 2 देखो है, और ऑब्वियसली 3 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 3 भी है, इससे ठीक उल्टा। तो अगर आपका कहीं पे आपको एक्स वाई मिलता है जो आर को बिलोंग कर रहा है, और वाई एक्स भी मिलता है आपको जो आर को बिलोंग करता है, ठीक है,
तो वो सिमेट्रिक, सारे के सारे एक्स वाई के लिए वाई एक्स अगर है तो वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। ये समझ आ गई बच्चे बात? एक मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये है सपोज एक रिलेशन 1 1, ये रिलेशन है, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। रीजन क्या है ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है? सर 2 1 नहीं सर। बिल्कुल 1,2 है आर में, बट इसका सिमेट्रिक पेयर ये 2,1 नहीं है आर में, तो ये रीजन है। देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है बच्चे सभी को सिमेट्रिक क्या होता है? सर रिपीट कर दो एक बार। हाँ रिपीट कर देता हूँ बच्चे, सिंपल सी बात है, अगर आपके रिलेशन में x, y मतलब एक पेयर है तो इसके ठीक उल्टा y, x भी होना चाहिए। ठीक है, अगर x, y है तो y, x भी होना चाहिए। मतलब अगर 1, 2 है कहीं पे तो 2, 1 भी होना चाहिए। अगर 2, 1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर सपोज 2, 1 है बट 1, 2 जो है वो नहीं है तो भी ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस केस में ये एक्स वाई हो जाएगा और वाई एक्स आपका 1, 2 हो जाएगा, जो कि नहीं है, तो तब भी ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, बस इसको ज्यादा आप इस पे वरी करना बंद करो। सिंपल सी बात है, अगर कोई आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलता है जिसमें एक चीज पहले दी है, दूसरी चीज दूसरे नंबर पे दी है, तो ऑब्वियसली आपका एक ऐसा ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए जिसमें दूसरी चीज पहले नंबर पे हो और पहली चीज दूसरे नंबर पर हो। ठीक है, इसका रिवर्स होना चाहिए। अगर एक का भी रिवर्स नहीं है, मिसिंग है, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, अब ये अगला जो रिलेशन है ये बहुत डिफिकल्ट है समझना, और पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। अगेन इट्स एन आइडेंटिटी रिलेशन आर ऑन सेट ए, एक ही सेट पे है, और हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव तब कहेंगे, लेट्स से कि x, y है। ठीक है, x, y और y, z, ये दो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R में अगर है तो बच्चे ये वाला और ये वाला, मतलब इसका पहला और इसका दूसरा, इसका भी पेयर होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए हमारे रिलेशन में। तब जाके हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। पहले ये चीज समझ आई? बहुत सिंपल सी चीज है, अगर x, y है, y, z है, तो x, z भी होना चाहिए आपके रिलेशन में। ठीक है बच्चे, क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट? दोबारा रिपीट करूं? चलो, आई अज्यूम क्लियर है। तो अब मैं आपको फाइंड आउट करके बताता हूं कि कैसे ये आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, देखने में बच्चे कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसको फाइंड आउट करने का वे सिंपल है। पहले आपने ना ये वाला एलिमेंट लो, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर लो, इसको मानो ये x, y है। ठीक है, इज इट ओके? ये आपका x, y है। तो बच्चे अगर ये x, y है, मतलब 1, 1 आपका x, y है, तो आपको कहीं पे yz नजर आ रहा है? मतलब कि इससे शुरू होने वाले एलिमेंट, कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो इससे शुरू होता हो? है, जैसे कि ये आपका y, z हो गया, 1 है 2 ना? 1 ठीक है, ये 1 से खत्म होता है और 1 से शुरू होने वाला ये रहा, तो ये रहा आपका yz। तो देखो x, y है,
वाई जेड है, देखो एक्स जेड होगा, एक्स जेड क्या है आपका 1 और 2, तो देखो 1 और 2 भी है, तो अभी तक तो ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसको एक्स और वाई मानूं तो देखो और कौन से वाई जेड हैं, ये देखो ये भी वाई जेड है। अगर मैं इसको एक्स कॉमा वाई मानूं तो ये भी वाई जेड ही है, देखो ये 1 से खत्म होता है, ये 1 से शुरू होता है, तो ऑब्वियसली ये देखो एक्स वाई 1 1, ये वाई जेड 1 3, और एक्स जेड क्या होगा 1 3, वो भी है देखो। इज इट ओके? नॉर्मली आपको जो जो ये वाले होते हैं ना रिफ्लेक्सिव पेयर 1,1 2,2 3,3, इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि इसको भी अगर आप चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। पर इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत ना इनको पड़ती है ज्यादा 1,2 ऐसे वाले पेयर्स को। तो अब मैं इनको एक्स और वाई मानता हूं, अगर ये मेरा एक्स और वाई है, ठीक, तो वाई और जेड कौन सा होगा, ये देखो 2 से 2 शुरू और होने 3. वाले वाई और 2 जेड and होंगे 3. 2,3। तो अब एक्स और जेड क्या होगा, एक्स है 1 और जेड है 3, तो 1,3 है, हाँ है, Yes, ये sir. देखो 1,3 है, तो ये भी सही है। जब इसके सारे कॉम्बिनेशन हमने ट्राई कर लिए एक्स वाई वाई जेड के, तो अगले पे मूव करो। अब ये देखो ये 1,3 है, अब इसको मैं एक्स और वाई मानूं तो कोई वाई और जेड है, अगर मैं 1,3 को एक्स और वाई मानूं तो वाई और जेड है, वाई कॉमा जेड नहीं है ना कोई जो 3 से शुरू होता हो, No, ऐसा sir. नहीं है ना। तो ऑब्वियसली बच्चे एक्स कॉमा वाई तो है, लेकिन वाई और जेड ही नहीं है, तो हमें एक्स और जेड ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये ठीक है। एक्स कॉमा जेड तभी ढूंढना है अगर एक्स कॉमा वाई भी हो, वाई कॉमा जेड भी हो, ठीक है। ऐसे ना सोचना कि 1,3 है, अब देखो 3 कॉमा कुछ तो है ही नहीं है, तो हम एक्स कॉमा जेड भी नहीं होगा ऑब्वियसली। एक्स कॉमा वाई भी हो, वाई कॉमा जेड भी हो, तब जाके हमने एक्स कॉमा जेड ढूंढना है कि वो है कि नहीं। इज इट ओके? नेक्स्ट इज ऑब्वियसली 2,3, अगेन 3 से शुरू होने वाला कुछ भी नहीं है, तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर भी ठीक है। तो सारे ऑर्डर्ड पेयर जब आपके ठीक हो जाते हैं तो ये आपका ट्रांजिटिव निकल के आएगा। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. किसी को डाउट दोबारा पूछ सकता है बच्चे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, और तीनों आसान भी हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ट्रांजिटिव को थोड़ा सा टाइम लगता है देखने में, ठीक है, ध्यान उसके लिए आपको चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बहुत आराम से आप पता कर सकते हो। इज इट ओके बच्चे? आई एम गिविंग यू 30 seconds, in case anybody have a doubt she can ask. Excuse me, sir. yes yes बोलो। Sir, symmetric method जो symmetric method वाली एक बार स्क्रीनशॉट करवा दो, स्क्रीनशॉट लेना है। ये लो बच्चे, थैंक यू सर। ठीक है बच्चे, आगे करें। ये याद रखना, ठीक है, जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे ना तो मैं एक ही बार आपके, चलो दोबारा एक बार क्वेश्चन करने से पहले एक बार रिपीट जरूर कर दूंगा, लेकिन वो बहुत ही क्विक रिपीट होगा, ठीक है। डिटेल में रिपीट मैं अभी कर सकता हूँ क्योंकि अभी हम टॉपिक कर रहे हैं, तो कहीं से भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम है पूछ लो बच्चे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर, लेट से एक रिलेशन R1 है, आपको बताना है ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, ये बताना है आपने
कि ये, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलो इतना काफी है। बोलो ये सिमेट्री ट्रांजिटिव है या नहीं है? नो सर। नो। ओके, कैसे कह सकते हो अब कौन सा एक्स वाई है और वाई जेड है जो बिलोंग कर रहा है R1 को, बट एक्स जेड नहीं बिलोंग कर रहा है R1 को? कौन सा है ऐसा एक्स वाई वाई जेड जिसकी वजह से आप कह रहे हो ना? हाँ 1 2 है, ओके। 2 1 भी है। 2 3 1 भी 1 2 1 2 है, 2 1 है अगर, तो बच्चे ये 1 1 निकल के आएगा जो कि है, तो ऑब्वियसली दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको मैंने बताया कि चेक करने की जरूरत ही नहीं होती है आपको, जो पेयर में होते हैं इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही आगे बढ़ो। इसको मान लो एक्स वाई, इसको मान लो वाई जेड, तो एक्स वाई वाई जेड, ठीक है। 1 2, इसको वाई जेड क्यों लिया है? क्योंकि ये 2 से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको वाई जेड लिया है। एक्स वाई 1 2 2 1 1 1, ये देखो 1 1 तो है, तो ये तो ठीक है अभी तक। अब हम इसको वाई जेड लेते हैं, अगर 1 2 2 3, क्या निकल के आना था? 1 3 1,3, जो कि नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। फिर आगे एक भी गलत हो गया है ना, एक भी आपका एक्स वाई वाई जेड आपको मिल गया और उसके बदले में एक्स जेड नहीं मिला, वहीं पे आपने खत्म कर देना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ये पेयर ठीक निकला, फिर आप अगला ऑर्डर्ड पेयर चेक करोगे, वो भी ठीक निकला, फिर आप उससे अगला चेक करोगे, ठीक है। ट्रांजिटिव अब तब कहोगे जब सारे पेयर ठीक निकलेंगे। लेकिन एक भी पेयर में गलती हो गई, एक भी पेयर में मतलब एक्स वाई मिल गया आपको, वाई जेड मिल गया, लेकिन एक्स जेड नहीं मिला किसी भी एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए, तो आपने वहां कह देना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, और ऑब्वियसली रीजन बता देना है कि ये देखो 1 2 है, 2 3 है, बट 1,3 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू R1, देयरफॉर R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, क्लियर है? यस सर। हाँ, बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से पता लगेगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका रिलेशन है कंपैटिबल रिलेशन, और ये इसके लिए आपको ज्यादा कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सी बात है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है तो वो कंपैटिबल होगा, ठीक है। कोई रिलेशन आर दिया है, अगर आपको पता है कि ये रिफ्लेक्सिव है और यही रिलेशन आपका आर जो है वो सिमेट्रिक भी है, तो आप कहोगे कि वो कंपैटिबल है, दैट्स इट, ठीक है। आगे मूव करें। यस सर। Yes, sir. इसके बाद आता है इक्विवेलेंट रिलेशन या इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बड़ा ही सिंपल सा है, जैसे वो आपका कंपैटिबल रिलेशन था उसमें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक चेक करते थे, इसमें तीनों होंगे रिफ्लेक्सिव। अगर कोई रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो वो इक्विवेलेंस होगा। इन तीनों में से एक भी प्रॉपर्टी अगर नहीं हो जाती है, मतलब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑब्वियसली वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। यस सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इक्विवेलेंस रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी सब कुछ। और ऑब्वियसली इक्विवेलेंस रिलेशन आपका किससे बना है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसलिए वो तीनों प्रॉपर्टीज, तीनों टाइप्स आपके लिए बहुत जरूरी है समझनी। तो अभी भी मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, किसी को भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम या डाउट है, वो अपना डाउट पूछ लो। So let's move to the next then. Irreflexive, और बड़े ध्यान से इसको सुनना है। Irreflexive, अब
बच्चे म्यूट कर लो जिनके पीछे से आवाज आ रही है। अभी पासवर्ड क्या होगा मेरी आईडी का, इसका जो बनी है? ओके नाउ बच्चे इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? ठीक है, रिफ्लेक्सिव से बना है ये इररिफ्लेक्सिव। तो अगर आपका कोई रिलेशन है आर किसी एक सेट पे बना हुआ, ठीक है, और आपके रिलेशन में अगर कोई भी x, x नहीं है तो आपका रिलेशन इररिफ्लेक्सिव होगा। मतलब सेम एलिमेंट वाले ऑर्डर्ड पेयर अगर नहीं है तो वो इररिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, मतलब जैसे ये रिलेशन है आपका, इसमें देखो 1,2 है, 1,3 है, 2,3 है, 1,1, 2,2, 3,3 नहीं है ना, तीनों में से कोई भी, तो ये आपका रिलेशन इररिफ्लेक्सिव है। अगर कोई आपका रिलेशन जैसे कि R1 आपको मिल जाता है, इसमें है लेट्स से 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, ये इररिफ्लेक्सिव है बच्चे कि नहीं है? नो सर। नो, व्हाई? सर बिकॉज यहाँ पर 1 आ रहा है। बिल्कुल, 1,1 belongs to R1, therefore R1 is not irreflexive। ठीक है, एक भी अगर आपका आ जाता है ना ऑर्डर्ड पेयर जिसमें सेम एलिमेंट्स हैं दोनों जगह पे x और y में, तो आपका इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अच्छा मेरे को अब जल्दी से बताओ, कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है जो रिफ्लेक्सिव भी ना हो और इररिफ्लेक्सिव भी हो? ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी ना हो और इररिफ्लेक्सिव भी ना हो, कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है? रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, और नॉट इररिफ्लेक्सिव आल्सो, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव। ठीक है, एग्जाम्पल दोगे कोई? बच्चे ये आपका रिलेशन, ये देखो, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2,2 नहीं है, 3,3 भी नहीं है, 2,2 और 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R1, देयरफॉर दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ऐसे रिलेशन हो सकते हैं जो ना ही रिफ्लेक्सिव हो और ना ही इररिफ्लेक्सिव हो, ऐसे रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसे ना मानना कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा वो इररिफ्लेक्सिव ही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा वो इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और जो रिलेशन आपका इररिफ्लेक्सिव होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन ऐसे भी रिलेशन हो सकते हैं जो ना ही रिफ्लेक्सिव हो और ना ही इररिफ्लेक्सिव हो। इज इट ओके? एम आई क्लियर विद दिस? आगे करें। अगला है बच्चे एंटी सिमेट्रिक, बड़े ध्यान से इसको भी सुनना। एंटी सिमेट्रिक आपका रिलेशन, किसी रिलेशन R को हम एंटी सिमेट्रिक तब कहेंगे अगर एक्स वाई और वाई एक्स दोनों है रिलेशन R में। ठीक है, तो आपका x हमेशा y के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप कह दोगे कि 1, 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, 2,1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। ठीक है, तो आपका 1 और 2 बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है ऑब्वियसली, तो आपका ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये देखो 1,1 है बच्चे, इससे उल्टा क्या होगा? अगेन 1,1 नहीं होगा, तो ऐसे पेयर को देखने की आपको जरूरत ही नहीं है।
इसको देखो, ये क्या है, ये है 1,2, 2,1 है यहाँ पे, नहीं है ना, तो यही चीज नहीं है तो हम ये चेक ही नहीं करेंगे। सिमिलरली बच्चे 1,3, 3,1 है, ये है 3,1 नहीं है तो हम इसको चेक करेंगे ही नहीं। 2,3, 3,2 नहीं है ना, तो अगेन चेक करने की जरूरत नहीं है और ये आपका रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है। लेकिन यहाँ पर अगर सपोज एक एलिमेंट होता 3,2, तो अब देखो यहाँ पर 2,3 है, 3,2 भी है, लेकिन आपका 2 और 3 बराबर नहीं है, इसलिए ये देयरफॉर तब आपका ये रिलेशन आर एंटी सिमेट्रिक नहीं होता। ठीक है, आर इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। क्लियर है? अगेन इसका कोई लेना देना नहीं है सिमेट्रिक के साथ, इसकी प्रॉपर्टी अलग ही है। सिमेट्रिक में हम क्या देखते थे, अगर एक्स वाई होगा तो वाई एक्स भी होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या कहते हैं हम कि अगर एक्स वाई और वाई एक्स दोनों होंगे तो हम चेक करेंगे कि एक्स वाई के बराबर है या नहीं। ठीक है, इज इट ओके? रिपीट कर दो एक बार ये वाला। हाँ, एंटी सिमेट्रिक। अब ठीक है, ये लास्ट सेट करते हैं हम, ऑब्वियसली कुछ बच्चों की अगली क्लास भी है, मैं आपको 2 मिनट में फ्री करता हूँ। अटेंडेंस लगा दो मीनवाइल जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई है। तो बच्चे आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा रिलेशन है? एक रिलेशन आर को हम एंटी सिमेट्रिक तब कहेंगे अगर आपको सेट में एक्स कॉमा वाई मिल जाए और वाई कॉमा एक्स भी मिल जाए, तब आपने चेक करना है कि एक्स वाई के बराबर है या नहीं। अगर ये है तो आपका रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा, अगर ये नहीं है, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। दूसरी बात नोटेबल ये है कि आपने एक्स कॉमा वाई अगर आपके रिलेशन में है लेकिन वाई कॉमा एक्स नहीं है, तो फिर आपने ये प्रॉपर्टी चेक ही नहीं करनी है कि एक्स वाई के बराबर है या नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब यस सर। बच्चे जिसने क्वेश्चन पूछा था आपको क्लियर है अब? यस सर। ओके, आगे भी आपके रिलेशंस हैं, बट वो हम कल कंटिन्यू करते हैं और कल प्रॉब्लम्स भी करेंगे साथ में। सो इज इट ओके? अच्छा, वो मीटिंग लीव कर जाओ जिनकी क्लास है, बाकी रह सकते हैं और अपने डाउट्स पूछो। आगे मैं नहीं कराऊंगा कुछ भी, मीटिंग लीव कर सकते हो जिससे जिनकी क्लास है, बाकी डाउट्स पूछ सकते हो आप अपने। इन केस आपके डाउट्स नहीं है तो मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ। बोलो बच्चे, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, अगर किसी का डाउट नहीं आता है तो फिर हम मीटिंग बंद कर देंगे। सर इस हाँ। चैप्टर का ओवरव्यू दे दो। चैप्टर का ओवरव्यू दूं? यस Okay. सर, मैंने ना थोड़े दिन क्लास नहीं लगाई थी तो। आप एक वीडियो डाली है मैंने कल, इंट्रोडक्शन टू रिलेशन, वो आप देख सकते हो। फिलहाल मैं चलो आपको ओवरव्यू दे देता हूँ एक। रिलेशन sir, आर, thank you. ठीक है, रिलेशन आर जो आपने बनाना है, इनके बच्चे किसी ने क्लास अटेंड करनी है या इसको रिपीट दोबारा नहीं करना है, उन्हें पता है, दे कैन लीव, नो इश्यूज। जिनके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। तो ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। रिलेशन आर आपका ना 2 सेट्स के बीच में होगा, सेट ए और सेट बी के बीच में आपके एक रिलेशन होगा, 2 सेट्स के बीच में। तो आपका एक ऑर्डर्ड पेयर ही होगा। रिलेशन आर में जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे सारे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होंगे। ठीक है, मतलब एक्स होगा, एक्स कॉमा वाई होगा आपका। ठीक, इसमें एक्स जो होगा वो आपके पहले सेट को बिलोंग करेगा और वाई जो होगा वो आपके दूसरे सेट से आप निकालोगे। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं रिलेशन की, जिसको सेटिस्फाई करने वाले पेयर ही आ सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमारा ये एक सेट है ए, एक सेट है बी। सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, सेट बी में 2 3 4 है। तो अगर मैं एक रिलेशन बनाता हूँ बिटवीन ए एंड बी और कहता हूँ कि लेस देन का रिलेशन होगा,
लेस देन का मतलब कि जो आपके एलिमेंट होंगे x वो सेट A से आएंगे, जो आपके एलिमेंट होंगे y वो सेट B से आएंगे। तो लेस देन का रिलेशन क्या है कि x जो होगा वो y से छोटा होगा। तो आपने बस वही पेयर बनाने हैं जिसमें x y से छोटा हो। x कहाँ से लेना है, सेट A से, y कहाँ से लेना है, सेट B से। तो इस तरीके से हमारा देखो बच्चे, पहले हमने 1 को चूज किया। 1 इनमें से किन किन से छोटा है, सभी से छोटा है। तो 1,2 भी आया, 1,3 भी आया, 1,4 भी आया। फिर हमने 2 को चूज किया, 2 को पिक किया एज x। 2 अब इनमें से किन से छोटा है, तो 2 3 से छोटा है और 4 से छोटा है। तो 2,3 और 2,4 आया। 2,2 इसलिए नहीं आया क्योंकि x आपका 2 से छोटा नहीं है। यस बोलो बच्चे। फिर आपने 3 पिक किया, 3 सिर्फ 4 से एक्सक्यूज मी छोटा है। सर। यस बच्चे बोलो बोलो। सर मेरी ना LMS पर ना मेरी असाइनमेंट नहीं ओपन हो रही। ऊपर नहीं हो रही है, आप भी मेरे से बच्चे शाम को कांटेक्ट कर लेना, यस ठीक है। फोन कर ओके। लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो मैसेज कर लेना। लेकिन मैसेज करने का टाइम अगर 7 से 8 रखोगे ना, 7 से 8 के बीच, तो मैं आपको प्रॉम्प्ट रिप्लाई कर पाऊंगा। उससे पहले या उससे बात करोगे ओके ना, तो मे बी यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। इज इट ओके? ओके। हाँ सर पता क्या, वो डाउनलोड कहते हैं कि डाउनलोड करो। हाँ, फिर डाउनलोड नहीं हो रही है, वही सारा। डाउनलोड नहीं हो रही है, हाँ जी। डाउनलोड नहीं नहीं हो हो रही है। रही डाउनलोड। कोई नहीं। नहीं, कोई नहीं बच्चे, कोई नहीं। डॉक फाइल ही है बच्चे, उस पर आप सीधा क्लिक करोगे ना तो वो आपका ब्राउजर डाउनलोड कर देगा। मैंने सर ट्राई तो मैं कर रही हूँ बट नहीं हो रही। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है बच्चे, ठीक है, ओके। ओके। बच्चे जिसमें अब ओवरव्यू लेना था, रिलेशन आर का पता लग गया, ओवरव्यू। यस सर, यस सर। हाँ, बस इसी इसी को ही लेके ही हमने आगे टाइप्स बनाई हुई हैं। टाइप्स हमने की हुई हैं, कुछ टाइप्स हमने कल की थी, कुछ टाइप्स हमने आज कर लिए हैं। इज इट ओके? दोबारा एक बार देख लेना, मैं ये वाला लेक्चर भी डाल दूंगा। यस सर। ओके, बोलो बच्चे, किसी और को कुछ पूछना हो? वी स्टिल हैव 5 मिनट्स। बोलो। ओके, अगर आपका नहीं डाउट है फिलहाल कोई, नो इश्यूज। कल हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे और बची हुई अपनी टाइप्स करेंगे, तो तब आप अपने डाउट्स लेके आना साथ में, ठीक है। और कोशिश करना आप थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में बुक से। जो आपने टाइप्स आज की है ना, इनको थोड़ा सा बुक से भी पढ़ लेना। इज इट ओके? यस सर। So I'm going to end the meeting now. I'm going to end the Thank you, meeting sir. now. Okay, okay.